अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए इस हफ्ते की मुकम्मल कैलकुलेशन के साथ हाजिर हूँ। नया चांद का हफ्ता है। नया चांद हमेशा नई राहें खोलता है, नए जज्बात पैदा करता है, रिश्तों को फ्यूल अप करता है, आपके लुत्फ़ अंदोज़ होने के जज्बात को इंक्रीज़ करता है और प्लानिंग में भी बहुत इम्पैक्ट डालता है। सूरज इस वक्त सब सितारों के लिए कमज़ोर चल रहा है। सूरज की कमज़ोरी की वजह से क़ुव्वत इरादे में कमी आ रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। जो लोग ज़रा पहले ही फ्रस्ट्रेशन के पेशेंट थे या उन्हें कुछ ज़हनी कमज़ोरियाँ थी, उनके यहाँ ये ज़रा ज़्यादा ट्रबल देगा। एनर्जी का लेवल थोड़ा लो करेगा, सब सितारों में नहीं लेकिन कुछ सितारों में बहरहाल इसका इम्पैक्ट लो एनर्जी लेवल और डिप्रेशन की शक्ल में आएगा। ये दो चीज़ें तो बहरहाल अहम है। बाकी सब सितारों में जो जो पोजीशन है वो हम बयान करेंगे इस हफ्ते, क्योंकि न्यू मून है। सो मेजर जो न्यूज़ है वो तो न्यू मून से ही रिलेटेड है। हम लोग वन बाय वन सितारों को शुरू करते हैं। पहला ही सितारा एरीज़ है। एरीज़ के लिए न्यू मून जो नया चांद होगा, नया चांद हो गया होगा जब हम ये वीडियो आप तक पहुंचाएंगे, उस चांद की वजह से हर दफ़ा हर रोज़ एक नई सोच, एक नई डेवलपमेंट, कुछ कर गुजरने का जज्बा और आगे बढ़ने की ताकत ये पैदा होगी। दूसरा, उनको वीनस बड़ी अच्छी पोजीशन पर मिला है। वीनस जो है वो मरकरी के साथ है। सो ये कम्युनिकेशन, रिलेशंस और लव सेक्टर को इंक्रीज़ करता हुआ दिखा रहे हैं। एरीज़ तालिब इल्म इस हफ्ते काफ़ी कामयाबियां समेटेंगे और नुमाया हैसियत इख्तियार कर सकेंगे। और छोटी छोटी मुश्किलात को, जो उनके ऊपर बेमकसदपन की थोड़ी कमज़ोरी आ गई थी, थोड़ा लापरवाह हो गए थे, उम्मीद है कि ये नया चांद मरकरी के साथ मिलकर बड़ी कामयाबियाँ आपको देगा। डीप थिंकिंग बिग अचीवमेंट्स की वजह बनेगी। डीप थिंकिंग, गहरी सोच, धोखे से बच सकेंगे। उसके अलावा जुपिटर, सन और मून तीनों 9th हाउस में तसलीस बना रहे हैं। सो ये ट्रैवलिंग के लिए और बिग डिसीजंस के लिए, बड़े माली मुआहदों के लिए ये दौर बहुत अच्छा है, ये हफ्ता बहुत अच्छा है। सैटर्न जो है जुपिटर जो है वो मार्स के साथ इस वक्त एक और पॉजिटिविटी बना रहा है, जिसकी वजह से अगर छोटी हिजरत करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मार्स वैसे खुद अपने 12वें हाउस में है, 12th हाउस में होने की वजह से एरीज़ को जिस्मानी कमज़ोरी लाहक हो सकती है। मौसम के असरात जल्द उन पर असर अंदाज हो सकते हैं। थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े का मूड इस अंदाज से हो सकता है कि जब तवक्कुआत के मुताबिक चीज़ें ना मिलें, और फिर वो जो मैंने सन की कमज़ोरी बताई जिससे थोड़ा सा डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन सामने आ सकती है, तो उस वक्त थोड़ा सा एहतियात बरता जाए। तजर्बात को खुशी के हसूल के लिए, मुआहदों को परफॉर्म करने के लिए, तालब इल्मी के फ़वाइद हासिल करने के लिए, रिश्तेदारी को मजबूत करने के लिए एक्सपीरियंसेस को यूज़ करें। रिलेशनशिप में तरक्की की वजह वीनस बनेगा और रिलेशनशिप की तरक्की आपके अदरवाइज़ खुशियों की वजह बनेगी। तो रिलेशनशिप एडवांटेजेस हासिल रहेंगे इस हफ्ते, कैरियर एडवांटेजेस हासिल रहेंगे इस हफ्ते, रुमानवी दुनिया की अच्छी खबरें आएंगी। सिर्फ एक खबर जो मनफी है वो है फ्रस्ट्रेशन, जिस्मानी कमज़ोरी और लो एनर्जी। इन सितारों की वजह से जो मुशक्क़त में थोड़ा सा इजाफा होगा इस लो एनर्जी के सीज़न में, तो वो आपको थोड़ा सा और इरिटेट करेगा। उसको ओवरकम करने के लिए आपको ब्लू सफ़ायर पहन लेना चाहिए। अगर फीमेल साइड, जैसे घरों किसी के पास अगर डायमंड का एक छोटा सा पीस है, 1 कैरेट या आधे कैरेट का, तो वो भी पहन सकते हैं। बट ब्लू सफ़ायर इज़ मोर इफेक्टिव और उससे आपके बर्थ स्टोन फ्यूलिंग तमाम तरह से पूरी हो जाएगी। और सूरज शम्स पढ़ना इस वक्त बहुत मौजू रहेगा। तो 3-4 चीज़ें अच्छी हैं, एक चीज़ बुरी है, लेकिन ये उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के देखने के बाद अपनी ज़िंदगी के अच्छे अहम फैसले इस नॉलेज के एवज़ ले सकेंगे और कामयाब रहेंगे। नाकामी को अपने आप से दूर धकेलने के लिए ब्लू सफ़ायर यूज़ करिए, सूरज शम्स से तलावत करिए, आपको फ़ायदा होगा। आखिरी जुमला, हम लोग पीर को आपके इंडिविजुअल क्वेश्चन के लिए रात 10 बजे हाजिर होंगे। आपके पास हमारा फ़ोन नंबर अब पहुँच चुका होगा। उसी फ़ोन नंबर पर कॉल करके अपना टाइम, डेट ऑफ बर्थ बताकर अपने सवालों का जवाब हासिल कर सकते हैं। फिर रात 10 बजे तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने